नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जानते हैं, इस पूरी दुनिया में, इस सृष्टि में हर चीज एक बैलेंस पे चलती है। चाहे वो शक्ति और करुणा का बैलेंस हो या फिर सबसे जरूरी धर्म और धन का। और जानते हैं इस संतुलन के सबसे बड़े प्रतीक कौन हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। तो चलिए आज इसी दिव्य संबंध के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हमेशा साथ क्यों होते हैं? मतलब उनकी कल्पना एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती। हर तस्वीर में, हर मूर्ति में वे साथ ही क्यों नजर आते हैं? इस सवाल का जवाब यकीन मानिए एक बहुत ही सुंदर और गहरी कहानी में छिपा है। तो इस दिव्य जोड़ी के रिश्ते को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वे अलग अलग क्या हैं और उनका आध्यात्मिक जुड़ाव कैसा है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक तरफ हैं भगवान विष्णु। कौन है वो? सृष्टि के पालनकर्ता, जिनका काम है दुनिया में व्यवस्था और धर्म को बनाए रखना। और दूसरी तरफ हैं देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। तो देखिए, एक तरफ है स्थिरता और दूसरी तरफ है समृद्धि। दोनों कितने अलग पर कितने जरूरी हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद सब नहीं जानते। देवी लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो भगवान विष्णु की शक्ति हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी। मतलब विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं और लक्ष्मी वो विष्णु के बिना स्थिर नहीं रह सकती, चंचल हो जाती हैं। और बस यही वो वजह है कि उनकी पूजा हमेशा एक साथ ही होती है। अच्छा, अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जहां से ये सारा रिश्ता शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की, एक ऐसी अद्भुत घटना जिसने कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही तय कर दिया था। तो कहानी कुछ यूं है कि देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए विशाल समुद्र का मंथन कर रहे थे। और जब ये मंथन चल रहा था, तभी अचानक समुद्र के बीच से एक अद्भुत दिव्य रोशनी निकली। और उस रोशनी के बीच से हाथ में कमल का फूल लिए देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप इतना भव्य था कि वहां मौजूद हर कोई, चाहे वो देवता हो या असुर, बस उन्हें देखता ही रह गया। सब मंत्रमुग्ध थे। अब सोचिए, जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्हें अपना जीवन साथी चुनना था। उनके सामने कौन नहीं था? सभी बड़े बड़े देवता थे, शक्तिशाली असुर थे, महान हस्तियां थीं, सब के सब मौजूद थे। लेकिन उन्होंने इन सब में से किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को चुना। सवाल ये है कि आखिर क्यों? असल में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने विष्णु में वो गुण देखे जो किसी और में थे ही नहीं। विष्णु एकदम शांत थे, पूरी तरह से संतुलित, वो धर्म के रक्षक थे। और सबसे बड़ी बात, उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। इन्हीं गुणों ने उन्हें देवी लक्ष्मी के लिए सबसे योग्य बना दिया। अब देखिए, ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके पीछे जीवन का एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। और ये संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है, इन दोनों का मिलन धर्म और धन के संतुलन का प्रतीक है। मतलब एकदम सीधा और साफ है। धन यानी कि लक्ष्मी सिर्फ वहीं टिकती हैं, वहीं फलती फूलती हैं जहां धर्म यानी विष्णु का वास हो, जहां सच्चाई हो, स्थिरता हो और सही आचरण हो। समृद्धि अपने आप वहीं खिंची चली आती है। इसको ना ऐसे समझिए, जहां विष्णु है यानी जहां धर्म है, वहां स्थिरता है, समृद्धि है और मन में शांति है। लेकिन जहां धर्म नहीं है, वहां अगर धन आ भी जाए तो साथ में क्या लाता है? अस्थिरता, संघर्ष और अशांति। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, हाथ से फिसल जाता है। तो ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये आज की जिंदगी के लिए भी एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन है। ये हमें बताता है कि कामयाब और कह सकते हैं कि एक पूरा जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है। देखिए, एक संपूर्ण जीवन के लिए हमें दोनों की कृपा चाहिए। पहला कदम क्या है? विष्णु की कृपा पाना, मतलब उसूलों का, धर्म का जीवन जीना जो लाइफ में स्टेबिलिटी लाए। इसके बाद दूसरा कदम है लक्ष्मी की कृपा, यानी धन और सफलता हासिल करना। और फिर आता है तीसरा,
और सबसे जरूरी कदम ये समझना कि सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का रिश्ता सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये धर्म और धन का, स्थिरता और समृद्धि का वो दिव्य संतुलन है जो किसी भी जीवन को सफल और सही मायनों में पूरा बनाता है। और अंत में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई समृद्धि के पीछे भाग रहा है, हम सब भाग रहे हैं, तो ऐसे में ये कैसे याद रखा जाए कि असली टिकने वाली समृद्धि की नींव धर्म के रास्ते पर चलने से ही रखी जा सकती है। ये सोचने वाली बात है ना? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और